ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और जैसे कि इसके पहले भी ये बात अनाउंस की गई थी, गुरुवार के दिन बेसिक कोर्स होगा और शुक्रवार के दिन जो बेसिक कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर और साथ ही में जो इसके पहले हम पुराना कोर्स सीख चुके हैं, देख चुके हैं, उसमें से एक टॉपिक को शॉर्ट में समझेंगे और उस पर भी शुक्रवार के श्लोक टेस्ट में अर्थात टेस्ट के दिन बेसिक कोर्स के ऊपर प्रश्न होंगे। आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है बेसिक कोर्स में, शिव और शंकर में अंतर। जैसे कि अभी तक हम बेसिक कोर्स में काफी सारे चित्र समझ चुके हैं। पहले तो आत्मा का परिचय, आत्मा कहाँ से आई, इसे जानने के लिए हमने 3 लोक का चित्र समझा और इस चित्र में ही हमने मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों से नहीं गुजरती है, केवल 84 जन्म लेती है, इसे समझा। इसके अलावा सृष्टि चक्र का चित्र भी हमने बेसिक लेवल पर समझा था। इसके अलावा तीसरा चित्र हमने समझा था, सर्व आत्माओं के पिता कौन है। इसमें शिव परम पिता की हमने जानकारी थोड़ी तरह से समझी। चौथा चित्र, परम पिता के दिव्य कर्तव्य क्या है और किस तरह से अपने 3 दिव्य कर्तव्यों को करते हैं, तो उसके बारे में समझते हुए ही परम पिता शिव किसके द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, इस बात को हमने समझने के लिए ही परमपिता शिव की 3 मूर्तियां हैं, तो क्या वो तीनों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे या एक के द्वारा। इसे समझते समय ही एक और प्रश्न निर्माण हुआ, भगवान सर्वव्यापी की जो मान्यता संसार में फैली हुई है और इसीलिए ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस टॉपिक को हमने कई सारे प्रूफ के साथ समझा। अब भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये बात तो सिद्ध हुई। अब वो एक व्यापी है, एक ही मूर्ति के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होंगे, तो किसके द्वारा। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, शिव परम पिता, तीनों के द्वारा दिव्य कर्तव्य कराते हैं। तो इसमें से जैसे हमने सर्वव्यापी के चित्र के लास्ट में इस टॉपिक को समझा था, इन तीनों में से जो शंकर की मूर्ति है उनके द्वारा ही, उस व्यक्तित्व के द्वारा ही परम पिता शिव संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और इस बात को हमने 1-2 संक्षिप्त रूप के साथ समझा था। इन्हीं बातों को ये जो चित्र है शिव शंकर का, इसमें और विस्तार से समझेंगे, क्योंकि शिव और शंकर ये जो नाम है इसमें ही बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन रहस्यों का समाधान कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं।
इसके पहले भी हमने बेसिक लेवल पे जितने भी सारे चित्र समझे हैं, तो इस बात को हमने समझा है कि इस दुनिया में बहुत ऐसे रहस्य हैं जिसे साधारण मनुष्य मात्र क्लियर नहीं कर सकते हैं, और उन सब रहस्यों को भगवान ही स्वयं इस सृष्टि पर आकर के क्लियर करते हैं। तो इसमें से एक ऐसा रहस्य है शिव और शंकर। ये जो नाम इकट्ठा किए गए हैं, दुनिया में सभी इन्हें एक ही समझते हैं। तो वास्तव में शिव और शंकर एक है या अलग है? अगर वो एक ही है तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और अगर वो अलग है तो उन्हें मिला करके एक क्यों कर दिया है? साथ में ही इस चित्र में विशेष समझने की बात यह है, शिव शंकर के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, तो उसके शास्त्रों में, भगवत गीता में, भक्ति मार्गी ऐसे कई उल्लेख है, उन सब में इस बात का प्रूफ मिलता है कि शिव शंकर की मूर्ति के द्वारा ही दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो सारे प्रमाणों को भी हम भगवत गीता और भगवत गीता के श्लोक और शास्त्रों के उल्लेखों के आधार से समझेंगे। सबसे पहली बात इस चित्र में समझने की है, भगवान शिव निराकार शिव का साकार स्वरूप क्या है? पहला प्रश्न हमने जो देखा उसमें हम पहले समझते हैं कि निराकार शिव भगवान जिस तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, उस साकार स्वरूप की यादगार ही मूर्तिमान शंकर है। वास्तव में शंकर ऐसा कोई अलग से व्यक्तित्व नहीं है, कि निराकार शिव भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं और संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे कि कहा जाता है जो चित्र है वो चरित्र की यादगार है, कुछ न कुछ ऐसा चरित्र हुआ है। तो इसी तरह से ये जो मूर्तिमान शंकर है, तो वो भी ऐसे कोई रहस्य भरे चरित्र की यादगार है, और इसी से ही ये बात सिद्ध होती है, निराकार शिव और मूर्तिमान शंकर ये जो यादगार है, इन दो बातों से ही ये बात सिद्ध होती है कि शिव और शंकर अलग है। लेकिन दुनिया में तो ये माना जाता है शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, तो वास्तव में इसकी यथार्थ सच्चाई क्या है? शिव और शंकर कैसे अलग है, इसके कुछ एक प्रूफ हमने परमपिता परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य के चित्र में संक्षेप में समझा था। अभी इस चित्र में हम इन सब बातों को विस्तार से समझते हैं कि वास्तव में शिव और शंकर दोनों अलग होते हुए भी एक क्यों कर दिया है उनको मिला करके। सबसे पहली बात इसमें प्रश्न निर्माण होता है
कि क्या शिव और शंकर एक ही है? दुनिया वाले एक मानते हैं, तो एक है या अलग है, इस बात को समझने के लिए ही उनमें जो अंतर नजर आने वाले ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। पहले तो हम उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। अगर शिव और शंकर एक ही होते तो पहला प्रश्न है, शिव के अवतरण को शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के नाम से ही त्योहार के रूप में क्यों मनाया जाता है? शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते हैं? भारतवर्ष में वैसे तो बहुत सारे पर्व मनाते हैं, तो इसमें विशेषकर शिवरात्रि का जो पर्व है वो जब मनाते हैं तो शिवरात्रि या महाशिवरात्रि ही कहा जाता है। यदि शिव और शंकर एक ही है, जो दुनिया में प्रचलित मान्यता है, जन सामान्य लोग इसी तरह से इस बात को जानते हैं, तो फिर ये प्रश्न निर्माण होता है, अगर शिव और शंकर एक है तो शंकर रात्रि भी तो कह सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि ही क्यों कहते हैं? अब दूसरा प्रश्न है, शिव के मंदिरों में रखी गई प्रतिमा को शिवलिंग ही क्यों कहते हैं, शंकर लिंग क्यों नहीं कहते हैं? वो दोनों एक ही है, तो शंकर लिंग कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कहते समय शिवलिंग ही कहते हैं। और साथ में ही यदि हम इतिहास को देखें, जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसे भी देखें, और विश्व भर में जहां कहीं भी खुदाइयां हुई है, जहां कहीं भी प्रतिमाएं, मूर्तियां, विग्रह पाए गए हैं, तो हर जगह पे शिवलिंग की जो प्रतिमा है वही सार्वभौम रूप से प्राप्त होने की मान्यता है। तो ये शिवलिंग क्यों कहा है, शंकरलिंग क्यों नहीं? तीसरा प्रश्न निर्माण होता है, जब नाम लेते हैं तो शिव शंकर ही क्यों कहते हैं, शंकर शिव क्यों नहीं कहते हैं? अब दोनों एक ही है, तो चाहे शिव शंकर कहे या शंकर शिव कहे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में ही क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? चौथा प्रश्न होता है निर्माण, जैसे कि शिव शंकर की मान्यता अन्य देवताओं की तुलना में ज्यादा है, महादेव कहा जाता है, तो इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए मंत्र उच्चारण जो करते हैं, जिसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र कहा जाता है, तो ये शिव मंत्र ही क्यों कहा गया है, शंकर मंत्र क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि दोनों नाम एक है, व्यक्तित्व एक होते तो फिर शंकर मंत्र कहने से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, तो उस मंत्र में भी ऐसा उल्लेख है, ओम नमः शिवाय। तो शिव को नमन करने की बात आई है। मंत्र में ऐसे क्यों नहीं कहा जाता ओम नमः शंकराय? शंकर को नमन करने का उल्लेख क्यों नहीं आता है? शिव और शंकर एक होते
तो दोनों में से किसी एक का नाम लेना चाहिए, लेकिन मंत्र उच्चारण करते समय, नमन करते समय शिव को ओम नमः शिवाय के रूप से ही माना जाता है और मंत्र भी इसी तरह से उच्चारण किया जाता है। अगला प्रश्न है 5वां। शिव के मंदिरों को शिवालय क्यों कहते हैं, शंकरालय क्यों नहीं कहते हैं? वैसे तो ये बात हम देखते हैं कि हर गांव में प्राचीन ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर शिव के मंदिर बने हुए हैं और वो सारे ही शिवालय के नाम से ही जाने जाते हैं, शिव के मंदिरों के नाम से ही जाने जाते हैं। ज्यादातर जन सामान्य में भी जो प्रचलित भाषा है, यदि मंदिर में भी जाना है तो कहते समय शिव जी के मंदिर में जाना है ऐसे ही कहते हैं, शंकर के मंदिर में जाना है ऐसे नहीं कहते हैं। तो शिवालय ही क्यों कहते हैं, शंकरालय क्यों नहीं कहते हैं? 6वां प्रश्न है, जो ग्रंथ बना हुआ है उसमें भी उस शास्त्र का जो नाम है वो शिव पुराण ही क्यों कहते हैं, शंकर पुराण क्यों नहीं कहते हैं? फिर से ये बात, जो प्रश्न हमारा चल रहा है, यदि शिव और शंकर एक ही है तो शंकर पुराण कहे या शिव पुराण कहे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन शास्त्र का नाम भी शिव महापुराण के नाम से ही जाना जाता है, ऐसे क्यों? 7वां प्रश्न है, भगवान के नाम का जो गायन करते हैं तो उसमें भी सदा शिव ही क्यों कहते हैं, सदा शंकर क्यों नहीं कहते हैं? इसमें भी शिव के नाम को ही प्राधान्यता दी हुई है और सदैव शिव, सदा शिव ही कहा जाता है, ऐसे क्यों? 8वां प्रश्न है, शंकर के मस्तक पर जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, जितने भी देवी देवताएं हैं उन सब से एक अलग थलग सा दिखने वाला ये महादेव का जो चित्र है, उसमें एक विशेष बात देखने में आती है, तीसरा नेत्र, त्रिनेत्रधारी कहा जाता है शंकर महादेव को। तो इसमें भी जो नेत्र है उसे शिव नेत्र ही क्यों कहते हैं, शंकर नेत्र क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि शंकर जी के मस्तक पर नेत्र है तो वो तो उनका नेत्र हो गया, तो शंकर का नेत्र कहना चाहिए, लेकिन शिव नेत्र ही क्यों कहते हैं? आगे का 9वां प्रश्न है, अब जैसे कि शिव और शंकर यदि एक ही व्यक्तित्व है, जैसे कि जन सामान्य में यह मान्यता प्रचलित है, तो फिर दो रूप क्यों दिखाए जाते हैं? दो रूप अर्थात एक तो लिंग रूप अलग प्रतिमा के रूप में मान्यता प्राप्त है और एक शंकर जी का साकार शरीरधारी का रूप अलग से देखने में आता है। अगर शिव और शंकर एक ही व्यक्तित्व है तो इस तरह से दो रूप क्यों दिखने में आते हैं? दूसरी बात, एक खास गौर करने वाली बात है, जैसे कि भक्ति मार्ग में भक्त लोग जिन्हें भी भगवान समझ करके पूजा करते हैं, तो सारे जो भी विग्रह है, मूर्तियां है, तो उनके इस तरह से दो रूप दिखने में नहीं आते हैं।
जैसे कि श्री राम है, श्री कृष्ण है, ऐसे जिन्हें भी भगवान मान करके भक्त लोग पूजा करते हैं, तो उनका तो भले नाम अलग अलग माने जाते हैं, जाने जाते हैं, लेकिन जो मान्यता वाला रूप है वो तो एक ही दिखने में आता है। लेकिन शिव और शंकर, इनमें दो रूप दिखने में आते हैं, एक लिंग रूप और साकार शरीरधारी रूप। ऐसे क्यों? इसमें भी और एक खास गौर करने वाली बात है। और 10वां प्रश्न है, ये जो लिंग रूप और साकार शरीरधारी शंकर जी का जो मूर्ति दिखाई जाती है, इसमें भी पूजा अर्चना के लिए भक्त लोग लिंग रूप की ही मान्यता ज्यादा है। जो शंकर का साकार देहधारी का रूप है, उसकी ऐसी मान्यता दिखने में नहीं आती है। जैसे कि हम देखते हैं श्रावण मास के समय जो सोमवार के दिन पूजा वगैरह करते हैं, या तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए जो अभिषेक वगैरह करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी पूजा अर्चनाएं वगैरह करते हैं, तो इन सब में भी जो अभिषेक किया जाता है वो लिंग रूप की मूर्ति का ही किया जाता है। जो लिंग रूप की प्रतिमा है उसी का अभिषेक करते हैं, उसी की पूजा अर्चना का भी महत्व है। यदि शिव और शंकर एक ही है, तो फिर एक तो दो रूप दिखने में क्यों आते हैं, और दूसरा इसमें भी लिंग रूप की ही प्राधान्यता, मान्यता, महत्व ज्यादा क्यों है? इससे अगला प्रश्न 11वां, प्राचीन शिव के जितने भी मंदिर हैं, विशेषकर भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से शिवालय बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे तो हर गांव-गांव में, शहर-शहर में शिवालय दिखने में आते ही है। अन्य जो भी देवी देवताएं हैं उनकी तुलना में ये मंदिर ज्यादा पाए जाते हैं। और उसमें भी जो ये शिव के मंदिर है, उन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाता है। एक तो लिंग रूप की पूजा, और उस जो भी शिव के मंदिर है उन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाता है। ऐसे क्यों? 12 ज्योतिर्लिंग तो सभी जानते हैं, भारतवर्ष में इसे बहुत माना भी जाता है। अब अगला प्रश्न है 12वां, शंकर जी को सदैव तपस्वी रूप में ही क्यों दिखाते हैं, और वो भी शिवलिंग के आगे ही तपस्या करते हुए ज्यादातर यादगार चित्रों में दिखने में आता है? ऐसे क्यों? यदि शंकर जी स्वयं ही भगवान है, दाता है, तो उन्हें तो किसी से कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तपस्या तो इसलिए की जाती है ताकि कुछ प्राप्ति हो। अब वो स्वयं यदि भगवान है, तो फिर वो तपस्या क्यों करते हैं? वो भी विशेषकर शिवलिंग की प्रतिमा के आगे ही उन्हें तपस्या करते हुए क्यों दिखाया जाता है? इसका क्या रहस्य है? और अगला प्रश्न है 13वां, भक्ति मार्ग में ऐसे नमन करते समय, प्रार्थनाओं के समय, भजनों में वगैरह उल्लेख किया जाता है, ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शिव परमात्माय नमः कहते हैं। बात चल रही है, हम यहाँ समझ रहे हैं शिव
और शंकर यदि एक होते तो ये सारी बातें अलगाव वाली, ये जो सारे प्रश्न है वो क्यों निर्माण हो रहे? अब जैसे ये जो स्तुति है, प्रार्थना है, इसमें ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शिव परमात्माय नमः कहा है। ब्रह्मा और विष्णु, इन्हें देवता के रूप में देवता शब्द का प्रयोग किया गया है। और विशेष गौर करने वाली बात यह है, शिव के लिए परमात्मा कहा गया है। अब यदि शिव और शंकर एक ही होते तो शिव के लिए कहते समय भी शिव देवताए नमः क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अर्थात महेश, इन्हें त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। तो फिर यदि शिव और शंकर एक ही है तो कहते समय शिव को भी देवता के नाम से ही कहना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं कहते हैं। और दूसरी बात, विशेष बात यह है, जैसे शिव देवताए नमः नहीं कहते हैं, उसी तरह से ही शंकर परमात्माए नमः ऐसे भी नहीं कहते हैं। इसका कारण क्या है? इससे तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है। शिव को अलग कैटेगरी में, अलग लिस्ट में दिखाया है, अर्थात परमात्मा ये शब्द ही उनके निरालेपन का सूचक है। शिव परमात्मा ये कहा है तो यही उनकी ऊंचाई सिद्ध करता है। और शंकर को देवता कहा है तो उनकी और देवता की कैटेगरी भी अलग सिद्ध होती है। और इसी से ही ये बात स्पष्ट होती है कि शिव भगवान और शंकर देवता अलग अलग है। वास्तव में भक्ति मार्ग में कई ऐसे भक्त हैं, भावनाओं के कारण या तो पूरी तरह से बात की जानकारी न होने के कारण देवता और भगवान का जो अंतर है उसे जानते ही नहीं है। लेकिन परम पिता परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, ये जो पाठ हमने समझा है, उसमें हमने शिव भगवान अलग है और देवताएं अलग है, और क्या अंतर है उनमें, इस बात को समझाता। और इसके अलावा भी उस समय तो हमने बहुत सारी बातों से स्पष्ट रीति से इस बात को समझा था, लेकिन अभी जो यहाँ संदर्भ चल रहा है, शंकर देवता अलग और शिव भगवान अलग है, तो इसमें भगवान और देवता, इनमें जो अंतर है, इस बात को समझने के लिए गीता के 2 श्लोक अभी संदर्भ अनुसार उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। जैसे कि 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 23। इस श्लोक में उल्लेख आया है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। इस श्लोक में देवताओं के भक्त, देवताओं की पूजा करने वाले अलग और मद भक्ता यान्ति मामपि अर्थात मेरे भक्त, इस तरह से 2 अलग प्रकार के उल्लेख आए हुए हैं। इसके पहले तो हमने कई बार इस बात को समझा है
श्रीमद् भगवद गीता ये ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान उवाच कहा गया है, तो स्वयं भगवान भगवद गीता में इस बात को उल्लेख कर रहे हैं, देवान देव यजो यान्ति। तो इसमें देवताओं का उल्लेख आया, देवताओं के भक्त अलग, और मद भक्ता अर्थात मेरे भक्त। तो भगवान इस बात को बता रहे मेरे भक्त, तो देवताएं अलग और भगवान अलग है, तो भगवान के भक्त भी अलग है, ये उल्लेख इसमें स्पष्ट है। इसी तरह 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 25, इसमें भी इस बात का उल्लेख है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इसमें तो अलग अलग जो पूजा करने वाले हैं उनका उल्लेख है। संदर्भ अनुसार हम केवल इस बात को समझते हैं, देवव्रता देवान जो उल्लेख आया है, तो इसमें देवताओं का उल्लेख अलग, और मद्याजिनोऽपि माम् इसमें भगवान का उल्लेख अलग रीति से आया है। तो इन सब बातों से ही ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में शिव भगवान अलग है, ऊंच से ऊंच है, तो उन्हें परमात्मा कहा है, और शंकर देवता है अर्थात देवताएं अलग है। और जैसे कि आज के क्लास में हमने इस बात को समझा है, भक्ति मार्ग में तो ये मान्यता प्रचलित है कि शिव और शंकर एक है, वास्तव में ऐसे नहीं है। ये जितने सारे प्रश्न हमने देखे हैं उससे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शिव और शंकर अलग है। अब वो अलग है तो उनमें क्या अंतर है और उन्हें मिलाकर एक क्यों कर दिया है, इसे आगे के क्लासेस में हम प्रूफ के साथ समझते जाएंगे। अब जैसे कि क्लास की शुरुआत में भी इस बात को विशेष तौर से बताया था, अभी फिर से एक बार इस विशेष सूचना को फिर से रिवाइज करते हैं। श्लोक टेस्ट में आज जो अभी शिव शंकर अलग है, इस बात को समझने के लिए हमने टोटल 13 प्रश्न देखे, जिन प्रश्नों के आधार से ये बात स्पष्ट होती है कि शिव और शंकर अलग है। तो ये सारी बातें भी कल के श्लोक टेस्ट में होंगी, और इसके अलावा जो पुराना कोर्स हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो उसके बारे में भी प्रश्न होंगे। और सबसे पहला पार्ट हमने देखा है आत्मा का परिचय। अब इस कोर्स को हमने काफी विस्तार से समझा था, और उसके बाद हमने आत्मा के परिचय के टॉपिक को साल में भी काफी लंबे समय तक समझा है, लेकिन समझ करके काफी लंबा गैप हुआ है। इसीलिए कल के श्लोक टेस्ट के हिसाब से इसे बहुत संक्षेप में हम देखेंगे, ताकि एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए और साथ में ही कल के श्लोक टेस्ट के हिसाब से भी प्रिपरेशन हो। तो आत्मा का परिचय इस टॉपिक पर भी जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होता है तब तक हर बेसिक कोर्स के अंत के 10 मिनट में इसे शॉर्ट में रिवाइज करेंगे हम, ताकि श्लोक टेस्ट में इसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। अब आगे देखते हैं आत्मा के परिचय में शुरुआत कैसे करनी है।
जब किसी को भी हम समझाते हैं, सबसे पहले तो ज्ञान का पहला पार्ट, ये फाउंडेशन है, आत्मा का परिचय देना। इसलिए जिनको भी हम पहले समझाते हैं, तो उन्हें ये बात रियलाइज कराना जरूरी है कि हम मनुष्य केवल नाम, पद या देश या धर्म धारण किए हुए हैं। केवल हम स्त्री या पुरुष है, हमारा केवल इतना ही परिचय है कि हम शरीरधारी, नाम, पद, देश धारण करने वाले हैं। वास्तव में इस बात को रियलाइज करना जरूरी है कि मैं कोई शरीर नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं। इसे ही समझाने के लिए ही दो प्रूफ है। सबसे पहला प्रूफ, कोई भी ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं शरीर हूं। सभी कहते समय यही कहते हैं मेरा शरीर है, मैं हाथ हूं, मैं फोन हूं, मैं चीज हूं, ऐसे नहीं कहते। ये मेरी वस्तु है, मेरा हाथ है, इसी तरह से कहते हैं। तो फिर ये मेरा कहने वाला कौन है, अर्थात मैं कौन हूं। दूसरी बात, जब कोई मर जाते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग में कौन पधारा? जो शरीर जिसके संबंध संपर्क में हम आ रहे थे, जिस व्यक्ति के, जब कोई मर जाते हैं तो मृत शरीर तो सामने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं चला गया। तो कौन चला गया है? जो कि वो शरीर की वैल्यू खत्म हो जाती है, उसे मुर्दा कहते हैं। तो उस शरीर में से ऐसे क्या चला जाता है? और इसी का उत्तर है मैं कौन हूं। इसका उत्तर है मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, जिसके जाते ही शरीर मुर्दा बन जाता है और वैल्यूलेस हो जाता है। और ये जो चैतन्य शक्ति है, इसी कारण शरीर का महत्व है। ये चैतन्य शक्ति शरीर को चलाती है और इस शक्ति को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आत्मा, नूर, सोल, चैतन्यता, प्राण, जीव। कोई कोई रोशनी भी कहते हैं। तो यही आत्मा का परिचय है कि आत्मा, शरीर को चलाने वाली शक्ति को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। अब ये तो समझ गए कि आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, अर्थात आत्मा अलग है, मैं एक आत्मा हूं और शरीर अलग है। अब अगली बात है इस चित्र में समझने की, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। क्योंकि अलग है तो उन दोनों का अंतर भी समझाने देना, क्लियर करना जरूरी है, ताकि आत्मा को सही रीति से जिज्ञासु रियलाइज कर सके। अब इन दोनों के बीच का संबंध और अंतर हम समझते हैं। आत्मा जो चैतन्य शक्ति है, वो पंच तत्वों से परे ज्योति का पुंज, अर्थात एक ज्योति बिंदु है, ज्योति सितारा है। और शरीर 5 तत्वों का पुतला है। वो 5 तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश।
इन 5 तत्वों का संघात, ये 5 तत्व इकट्ठा होकर के ये शरीर बनता है। दूसरी बात, जैसे कि इस क्लास में हम विशेषकर भगवत गीता में जो उल्लेख आए हुए हैं उन बातों के आधार से सारी बातों को प्रूफ से समझे हैं, और उन्हीं बातों को ऐसे कुछ कुछ श्लोक है भगवत गीता के जिस आधार से आत्मा और शरीर के अंतर स्पष्ट होते हैं, और खास करके कुछ ऐसी व्यवहारिक बातें हैं जिसमें आत्मा और शरीर का अंतर स्पष्ट होता है। पहली बात, आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़त्व है, जड़त्वमयी होता है। दूसरा अंतर है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, नित्य है। अब इस सारी बातों के लिए हम श्लोक और उसके अर्थ और उसको पूरी तरह से स्पष्ट रीति से पहले समझ चुके हैं, इसलिए अभी केवल श्लोक नंबर बताएंगे और कल के श्लोक टेस्ट के हिसाब से आप सभी इन सारे श्लोकों को पढ़ के रखिए, ताकि ये जो आत्मा और शरीर के अंतर दिखाने वाले जो शब्द है उसे याद रखना जरूरी है, ताकि हम किसी को भी समझाते हैं तो उसे गीता के श्लोकों में आए हुए शब्दों के आधार से समझा सके, और ऐसे शब्द ही कल के श्लोक टेस्ट में भी पूछे जाएंगे। तो दूसरा अंतर हम देख रहे थे, आत्मा अमर, अविनाशी, नित्य है, और इन बातों का उल्लेख आया है दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, 21वां श्लोक और 23वां श्लोक। आत्मा अमर, अविनाशी, नित्य है, इसके लिए श्लोक अध्याय 2 श्लोक नंबर 20, 21, 23। और शरीर अनित्य और विनाशी है, इसके लिए ही दूसरे अध्याय का 18वां और 20वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 20। तीसरा अंतर है, आत्मा अति सूक्ष्म, अचिंत्य और अव्यक्त है, और इसके लिए ही है दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 25। और शरीर के लिए बताया है, शरीर स्थूल है, व्यक्त है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती तो अव्यक्त है, और शरीर देखने में आता है तो व्यक्त है। चौथा अंतर है, आत्मा का माप नहीं किया जा सकता है, इसका उल्लेख अध्याय 2 श्लोक नंबर 18, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18। और शरीर मापा जा सकता है। इसके अलावा ये तो अंतर देखे हमने आत्मा और शरीर के। अब आत्मा और शरीर में आपस में क्या संबंध है, इसे भी समझना जरूरी है। जैसे कोई नाटक का एक्टर है तो नाटक में पार्ट बजाने के बाद जो एक्टिंग वाले वस्त्र है, पोशाक धारण किया है, उसे उतार कर रखता है। इसी तरह से आत्मा भी एक्टर है जो इस शरीर रूपी पोशाक को धारण करती है, इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। और इसके लिए भी भगवत गीता में उल्लेख है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को
धारण करती है और पुराना होने पर छोड़कर नया वस्त्र धारण करती है। इसी तरह आत्मा ड्राइवर है, शरीर कार है। आत्मा बीज है और शरीर वृक्ष है। तो ये सारे आत्मा और शरीर के बीच के संबंध के उदाहरण है। अब आगे का टॉपिक हम समझते हैं। जो प्रश्न आता है, बहुत प्रचलित ये बात है, आत्मा निर्लेप है क्या? तो ज्यादातर दुनिया में तो सब यही समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन वास्तविकता तो ये है आत्मा निर्लेप नहीं है, उसे लेपछेप लगता है, क्योंकि आत्मा भोगता है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते सुख दुख भोगती है और इसके बारे में ही उल्लेख आया है 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 20 और अध्याय 15 श्लोक नंबर 9, 15वें अध्याय का 9वां श्लोक। इसमें आत्मा सुख दुख भोगती है तो उसके कारण आत्मा को लेपछेप लगता है, आसक्ति और विषय भोग भोगती है तो इसलिए लेपछेप चढ़ता है। अर्थात ही आत्मा त्रिगुणमयी है। आत्मा 3 गुणों से, सत, रज और तमो, इन गुणों से प्रसारित होती है और इस कारण ही आत्मा पावन से पतित बनती है। तो आत्मा त्रिगुणमयी है। इसका उल्लेख भगवत गीता का 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख है आत्मा 3 गुणों से प्रसारित होती है और इन 3 गुणों से प्रसारित होने कारण पतित बनती है, नीचे गिरती है। इसी कारण से ही कहा जाता है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। वास्तव में आत्मा ही लेपछेप के कारण पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कही जाती है। पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहते हैं, अर्थात आत्मा पे लेपछेप चढ़ता है। अब आत्मा जो पतित बनी है वो पावन कैसे बनेगी? दुनिया में तो ये समझते हैं गंगा जल में नहाने से आत्मा पावन बन जाती है। वास्तव में भगवत गीता के श्लोक में तो उल्लेख है आत्मा को जल भिगोता नहीं है। जब स्थूल जल से आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता तो फिर गंगा जल में नहाने से आत्मा कैसे पावन बनेगी? स्थूल पानी स्थूल शरीर को शुद्ध करेगा, आत्मा को नहीं। आत्मा के पाप तो ज्ञान से ही धुले जाते हैं, जिसके लिए भगवत गीता में उल्लेख है 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 17। इसमें उल्लेख है ज्ञान निर्धूत कल्मषः। और इसी तरह से चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख है ज्ञान और योग रूपी तपस्या से आत्मा पावन बन जाती है। तो इस तरह से इन सब उल्लेखों से ये बात स्पष्ट होती है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, लेपछेप चढ़ता है और जो पाप का लेप चढ़ गया उसे उतारने के लिए ज्ञान योग की तपस्या, ज्ञान जल की आवश्यकता है। तो आत्मा के पाठ का रिवीजन यहाँ तक ही। कल के श्लोक टेस्ट में ये दोनों टॉपिक होंगे, शिव शंकर एक नहीं ये अलग है, उसे प्रूव करने वाले जो 13 प्रश्न आज के क्लास में हमने देखे, और उसके अलावा आत्मा के पाठ में आत्मा और शरीर
अलग है। मैं आत्मा हूँ, इसे सिद्ध करने वाली बातें। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, इसके लिए श्लोकों में आए हुए उल्लेख। और आत्मा निर्लेप नहीं है, इसके लिए भी श्लोकों में आए हुए उल्लेख। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिन्हें श्लोक याद नहीं हो पाते हैं या संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप श्लोक बताएं या संस्कृत बताएं, लेकिन जो भाव भगवत गीता में आया है, इन सब बातों को सिद्ध करने के लिए, तो श्लोक के भावार्थ में वो सब बातें स्पष्ट है। तो उन सब बातों को जो अभी श्लोक नंबर बताए हैं, उसे ठीक से पढ़े, ताकि श्लोक टेस्ट में भी इसका उत्तर दे सके। उसके अलावा हम औरों को भी सर्विस करते समय इन सब बातों को गीता के आधार से समझा सके। तो आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।